बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। जो बाइडन दौर में कांग्रेस ने आपके सामने करारदाद पास की 368 वोटों से और मुखालफत में 7 है। पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत की सूरत हाल है, जो इंसानी हकूक़ की पामाली है, उसके ऊपर करारदाद पास हुई। कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जो बाइडन इस हुकूमत के साथ थे। फिर इसी तरह से लेटर्स वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो लिखते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जो बाइडन इनके साथ थे। और फिर इसी तरह से आप और जिस जो बाइडन इंतज़ामिया ने जिस अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान को इक़्तिदार से निकलवाया था, वो क्यों इमरान खान के साथ होने वाले जुल्म और बर्बरियत पे बोलते। और फिर आपके सामने कि साइफ़र एक हकीकत था और एक है। और फिर मैं एक और चीज़ देख रहा था, वो शाहज़ेब खानज़ादा जिसने इमरान खान जब हुकूमत में थे तब भी इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इमरान खान हुकूमत से निकल गए तब भी प्रोपेगेंडा किया। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो सबसे ज़्यादा शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोपेगेंडा जो है वो LNG को लेके था, हमाद अज़हर को लेके था। मुझे बताएं, अगर इमरान खान का कोई स्कैंडल था LNG का और हमाद अज़हर का कुछ स्कैंडल था, तो जिस हुकूमत ने, जिस निज़ाम ने इमरान खान पर 200 से ज़्यादा इमरान खान पर और 700-800 से ज़्यादा केसेस पूरी तहरीक इंसाफ पर बनाए हैं, तो वो एक केस ये भी बना देते, LNG वाला भी बना देते। तो इसका मतलब यह है कि वो सब झूठ था जो शाहज़ेब खानज़ादा प्रोपेगेंडा करता रहा। फिर इद्दत केस में शाहज़ेब खानज़ादा ने प्रोपेगेंडा किया। आपको पता है जिस तरह के उसने घटिया इंटरव्यूज़ किए उसमें इमरान खान बरी हुआ। साइफ़र में शाहज़ेब खानज़ादा ने जितना प्रोपेगेंडा किया, जितना बयानिया बनाया, वो सब झूठ साबित हुआ और इमरान खान साइफ़र केस में बरी हुआ। और जितनी चीज़ें, ये वही शाहज़ेब खानज़ादा और जियो हैं जिन्होंने पूरी कंपेन बनाई ट्रंप के खिलाफ और यहाँ पे बताते रहे कि कैमला जो है वो जीत रही है, वो हार गई। अब आजकल शाहज़ेब खानज़ादा और जियो ये मुहिम चला रहे हैं। ओहो, कोई जी अमेरिका, पहली बात तो यह है कि इमरान खान के हक में बात करेगा नहीं, करेगा भी तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ऐसी की तैसी फेर देगा अमेरिका की। पाकिस्तान बड़ा ताकतवर है, बड़ा जुर्रत वाला है। पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं होता अब अमेरिका के आगे आएँ बाएँ शाएँ करे। अमेरिका को पाकिस्तान उसकी औकात दिखा देगा। ये अब बयानिया बना रहा है माशाल्लाह। जियो जो है वो ऐसे गेस्ट बिठा के हुसैन हक्कानी जैसे, और ये बता रहे हैं ओ भाई ठीक है, ये बात मैं भी ये बात कहता हूँ कि ये अभी ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दावे अपनी जगह पे, होप्स अपनी जगह पे, लेकिन अमेरिका ज़ाहिर अपने मफादात भी देखता है, सारी चीज़ें देखता है। लेकिन जियो अभी से ये कह रहा है कि पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि ऐसी की तैसी फेर देगा अमेरिका की। और भाई खुदा का खौफ करें, ये जो लोग यहाँ पे हुक्मरान हैं, ख्वाजा आसिफ का बयान सामने है कि अमेरिका हमारा बाप है, उसके पास वेंटिलेटर का स्विच है, वो वेंटिलेटर बंद कर दे तो हम मर जाएंगे, हम वैसे कौम फौत हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। इनकी ये औकात है। हाँ ये, लेकिन मैं पहले तो बात करूँ ना जियो के इस प्रोपेगेंडे पे कि आजकल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ चलें इस बात पे आते हैं कि ये जो होप्स हैं लोगों की कि जनाब बड़ा अमेरिका जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं करेगा। मेरी एक फॉरेन अफेयर्स पे एक बड़ी कमांड रखने वाली एक शख्सियत से बात हो रही थी। मैंने कहा जी आप क्या समझते हैं। उनका ये ख्याल था कि देखें, पाकिस्तान को अमेरिका जो है वो इमरान खान को लेके ब्लैकमेल भी कर सकता है कि अगर मतलब हम इमरान खान को बाहर निकलवा देंगे तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, लिहाजा हमारी ये बात मानो। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की हर बात मान लेगा, जो अमेरिका कहेगा मान लेगा, सिर्फ इस एक ब्लैकमेलिंग के ऊपर कि इमरान खान को आप सपोर्ट ना करें, इमरान खान को बाहर लाने पे हमारे ऊपर दबाव ना डालें, आपको क्या चाहिए हम हाजिर हैं, जो आप हमसे खिदमत लेना चाहते हैं हम करें। और वो कहते हैं कि इमरान खान के नाम की ब्लैकमेलिंग पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान अमेरिका की नहीं मानेगा, तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हुकूमत के अंदर एक परेशानी है ना, वो ये बहुत ज़्यादा है। इनके अंदर एक परेशानी ये है कि अगर क्योंकि इनको ये जब बयानात सुनते हैं ना आतिफ खान और इन सब के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो इनको इस बात का इदराक होता है कि भाई वहाँ पे जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आतिफ खान और ये सब बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है। और शहबाज गिल साहब के अपने ट्वीट्स पढ़े होंगे, जुल्फी बुखारी साहब को आप सुन रहे होंगे। जुल्फी बुखारी भी इस वक्त मेन वो किरदार हैं तहरीक इंसाफ का, जो बहुत किरदार अपना अदा कर रहे हैं इंटरनेशनली। तो इनको परेशानी ये है, और बाकियों के भी मैं नाम आपको एक एक करके बताऊंगा, ये सिर्फ ये 2-3 नाम नहीं है, और बहुत सारे नाम हैं, एक एक करके आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले मैं स्टोरी पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे इतनी इसके ऊपर ग्रिप नहीं है कि कौन कौन से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अब मैं एक एक के आपको नाम बताऊंगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी तो अब्बास शबीर साहब और ज़ुबैर अली खान साहब वहाँ पे हैं, वो दोनों तो आ जाएंगे पाकिस्तान, और उसके बाद जो मियां उमर इनाम साहब हैं वो, क्योंकि वहाँ पे उनके मैंने ज़िम्मे लगाया है कि वो वहाँ पे वर्किंग करके और साथ साथ हमें चीज़ें बताते रहेंगे, तो हम आप तक रखते जाएंगे। तो इनके जो बयानात हैं उससे ये लगता है कि कोई ना कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब हुकूमत की परेशानी, जब इनके इंटरव्यू सुनते हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इनकी क्या क्या बात हुई, क्या क्या मुलाकातें हुई, किस किस तरह से इनको कमिटमेंट्स दी गई, तो इसलिए इनको ये परेशानी तो है कि अगर
वहाँ से कोई ऐसी चीज़ आ गई, और ये ایک اشارے کی دیر ہے, یہ جو مرضی شاہ زیب خانزادہ وغیرہ حسین حقانی وغیرہ کو بیٹھ کے بٹھا کر پروپیگنڈا کریں, یا جو مرضی شاہ زیب خانزادہ وغیرہ یہ بیانیاں بنائیں کہ پاکستان اتنا طاقتور ہو گیا کہ ایسی کی تیسی امریکہ کی, امریکہ کچھ کہے گا بھی تو پاکستان کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں کرتے جی, نہیں مانتے آپ کی بات. اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. ایک اشارہ امریکہ نے کرنا ہے اور یہ سارے لیٹے ہوئے ہوں گے, یہ سارے جا کے اور لائنوں میں لگ کے عمران خان کے پاؤں پکڑ کے کھڑے ہوں گے. لیکن عمران خان کو بڑی کلیئرٹی ہے. علیمہ خان صاحبہ کا بیان سن چکے ہیں کہ کوئی ہمیں امریکہ کی اس حوالے سے مدد نہیں چاہیے, مدد صرف ایک چاہیے, اور وہ یہ چاہیے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے, کہ ٹرمپ کو یہ کہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئیں تو پاکستان کے اندر امریکہ جو کھلواڑ کروا رہا ہے یہ کھلواڑ بند کرے. ہمارے یہ, اور آپ دیکھیں نا کہ ایک اور بھی اس کا اینگل ہے, وہ یہ ہے امریکہ جو ہے کیا وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ 25 کروڑ لوگ امریکہ سے نفرت کریں اور یہ نفرت آگے بڑھتی چلی جائے, صرف اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اپنے ملک میں تو ذرا سا کوئی چوری چکاری کر لے تو اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں, اور ہمارے اوپر امریکہ کہتا ہے کہ چور ڈاکو لٹیرے مسلط ہوں گے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. تو لہٰذا حکومت کے اندر بہت پریشانی ہے, اور یہ جو گیدڑ بھبکے ہیں یہ ٹی وی چینلز کی حد تک ہیں, اندر بہت پریشانی ہے. مسلسل حکومت کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے اور لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت پریشانی ہے, اور کہ اگر ہمیں محمد بن سلمان بھی نہ بچا سکا, اور اگر امریکہ کے اور یہ ٹرمپ کے خلاف جو یہ ٹویٹس کرتے رہے ہیں, جو یہ ویڈیوز ان کی ہیں, اگر اس کے اوپر امریکی انتظامیہ جو ہے, جو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس پہ برہم ہو گئی کہ اچھا یہ سارا کچھ تم کرتے رہے ہو, اور تم جو ہے وہ مطلب ٹرمپ کی غلامی, اس کی جو بائیڈن کی غلامی میں تم اس حد تک چلے گئے تھے کہ تم ٹرمپ کے اوپر اس طرح اٹیک کر رہے تھے, تو ان کے لیے کافی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور زلمے خلیل زاد کے ٹویٹس تو آپ فالو کر ہی رہے ہوں گے. تو پریشانی بہت زیادہ ہے, کانپیں ان کی ٹانگی ہوئی ہیں, اندر سے یہ پریشان ہیں, باہر سے اوپر سے گیدڑ بھپکیاں ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ سب بکواس ہے. اندر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اندر سے انہوں نے لابنگ فرمز جو ہیں وہ ایکٹیو کر دیے ہیں, محمد بن سلمان کے ساتھ رابطے شابطے بڑھا دیے ہیں, اور کہاں سے ان کو کون ٹرمپ کے غیظ و غضب سے بچا سکتا ہے اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں, اور یہ لگے ہوئے ہیں. اور ان کا ایک آسان سا حل ہے. آسان سا حل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اگر ٹرمپ ہمیں کچھ کہے گا ہم کہیں گے جی عمران خان صاحب کو آپ چھوڑیں, آپ ہمیں حکم کریں, کوئی اور جو باتیں آپ نے 10 منوانی ہیں وہ, اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ ان کو 10 چیزیں کہے گا, یہ 11 مان کے کہیں گے جی ہم آپ کے خادم, ہم آپ کے نوکر, اور یہ چیزیں یہ کر دیں گے. تو پریشانی بہت زیادہ ہے, اور یہ ایکٹیو ہوئے ہیں. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا جو ایک دعویٰ ہے کہ اس الیکشن کمپین میں جو انہوں نے نہ صرف پیسہ خرچ کیا لیکن جو انہوں نے ٹرمپ سے کمٹمنٹ کی اس کو پورا بھی کیا, جتنی کمپین چلائی ہے وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے, صرف پاکستان کے ووٹرز کے اندر نہیں, جو مسلمان ووٹرز ہیں ان کے اندر کافی پاکستانیوں نے وہاں پہ انفلوئنس کیا کہ جی ٹرمپ کو جو ہے وہ آپ ووٹ کریں. تو بڑا پاکستانیوں نے جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے. اور جس طرح سے اب چیزیں آگے بڑھیں گی, ابھی تو خیر نہیں, زیادہ جو ہوگا وہ دسمبر کے اینڈ میں جا کے چیزیں زیادہ کھلیں گی, کیونکہ اس وقت ٹائم بالکل قریب آ گیا ہوگا ٹرمپ کا عہدے سنبھالنے کا. تو اس لیے یہ اس وقت کافی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہوں گی. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں, اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کی, ٹرمپ انتظامیہ کی, وہ کس حد تک پوری ہوتی ہیں, جو پاکستان کی یہ امید ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.